Hello everyone. Today's topic nucleolus, structure, biogenesis and function of nucleolus. तो आज की टॉपिक में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी बायोजेनेसिस कैसे होती है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि उसकी खोज किसने की थी। तो जो फोंटाना नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1781 में और नाम बोमेन नामक साइंटिस्ट ने 1839 में दिया था। और इसका जो निर्माण होता है वो 13, 14, 15, 21, 22 नंबर के क्रोमोसोम से होता है। इस चीज़ को हम आगे अच्छे से समझेंगे। इसका जो आकार होता है वो 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है, ओवल शेप होता है। और इसके आसपास चूँकि जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के अंदर जो केंद्रिका होती है वो नॉन मेम्ब्रेन होती है, मतलब उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। तो न्यूक्लियस का निर्माण विशेष प्रकार के क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो न्यूक्लियोलस का जो निर्माण होता है वो 13, 14, 15 और 21, 22 नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे होता है। तो उनमें NOR एक साइट होती है। NOR मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये 13 नंबर का क्रोमोसोम है या फिर 14 नंबर का है। तो इसमें इसकी जो बड़ी आर्म होती है क्रोमोसोम की उसे P आर्म बोलते हैं। और उसी में ही NOR रीजन प्रेजेंट होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में। तो जहाँ पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा संघनित होता है, तो वहीं पर न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। जिस चीज़ को मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया उसको यहाँ पे मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें एक नई बात ये है कि जो न्यूक्लियोलस होता है सेल डिवीज़न के इंटरफेस में दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस होता है उस अवस्था में नहीं दिखाई देता, क्योंकि सबसे पहले जब सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोलस से डिवीज़न स्टार्ट होता है, देन साइटोप्लाज्म में होता है। तो सेल डिवीज़न के आगे की जो अवस्थाएं होती है उसमें न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई देता। आगे हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो ये आप लोगों को सेल दिख रही है, तो ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। और इसमें जो ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा कंडेंस पार्ट है, ये होता है न्यूक्लियोलस, जिसको ये दिखाया गया है। तो इसकी जो आउटर जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होती है वो है ग्रेन्युलर, और जो अंदर जो डेंस होते हैं डेंस फाइब्रल कंपोनेंट। देन जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो है फाइब्रिल सेंटर। जो फाइब्रिल सेंटर होता है ये पूरे न्यूक्लियोलस को कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, बाहरी पार्ट भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसको मैंने आप इसको पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। आगे इसके फंक्शन, इसका जो फंक्शन होता है ये राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, राइबोसोम की बायोजेनेसिस करता है, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, और मॉडिफिकेशन ऑफ tRNA। ये जो है जब आप MSc 4th सेम में होंगे तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा जिसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आप उसमें सेल यानी साइटोलॉजी चूज़ करते तो ये टॉपिक उसमें है। तो ये इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। इसके जो बायोजेनेसिस है न्यूक्लियोलस की हम उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।